दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और सोचें। आपके सामने आपके सारे मारे जा रहे हैं, आपका घर जल रहा है, आपकी पूरी दुनिया खत्म हो रही है और आप बिल्कुल अकेले हैं। कोई नहीं जो पुकारे, कोई नहीं जो सुने। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक हकीकी इंसान की जिंदगी थी जो 25 साल तक इस दर्द के साथ जीता रहा। अमेज़न का जंगल 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ वो खित्ता जिसे जमीन के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ घने दरख्तों की वजह से दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है। जहरीले सांप, खूंखार जानवर और लाखों अक़साम की मखलूकात यहाँ बसती हैं। इसी जंगल में दरियाए अमेज़न के किनारे एक छोटा सा कबीला सदियों से आबाद था। सादा जिंदगी, शिकार, फल और दरख्तों के साए में झोपड़ियां, यही इनकी पूरी दुनिया थी। इन्हें ना मोबाइल का पता था, ना इंटरनेट का, ना बाहर की दुनिया का। लेकिन फिर लालच ने कदम रखा। बाहर के लोगों की नजर उस जंगल की कीमती लकड़ी पर पड़ी और वो यहां आ धमके। कबीले ने मज़ाहमत की, तीर कमान और कुल्हाड़ियों से, लेकिन दूसरी तरफ बंदूकें थीं। नतीजा वही हुआ जो हमेशा से होता है, जब ताकतवर कमजोर पर चढ़ दौड़े पूरा कबीला तबाह हो गया। इस कत्लेआम के बाद सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखें। जिस इंसान को दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे उस वसी जंगल में अकेला नहीं छोड़ा। वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं, हर सुबह उठता, शिकार करता, लकड़ियां जमा करता और अपने हाथों से झोंपड़ी बनाता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उस शख्स की जिंदगी इस आयत की जीती जागती तफसीर थी। एक हैरानकुन बात यह थी कि वो हर नई झोंपड़ी के अंदर एक गहरा गड्ढा खोदता था। मुहक्किकीन आज तक ये नहीं जान सके कि ये गड्ढा किस लिए था। शिकार के लिए, जानवरों से बचने के लिए, या अपनी किसी कबायली रिवायत की वजह से। ये राज उसके साथ ही दफन हो गया। ब्राजील के एक सरकारी इदारे ने जब उस शख्स के बारे में जाना तो उसके इलाके को महफूज करार दे दिया। कई साल तक हुकाम ने उससे राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो हर बार भाग जाता, करीब आने वालों पर तीर चला देता। इस बार उसने एक सरकारी एहलकार को तीर मारकर जख्मी भी किया और फिर हुकाम ने फैसला किया इसे अकेले रहने दो। इस फैसले की वजह सिर्फ खौफ नहीं थी, बल्कि एक हकीकत भी थी। जो इंसान बरसों दुनिया से अलग रहे, उसका जिस्म आम बीमारियों से लड़ने की ताकत खो देता है। बाहर के किसी इंसान की मामूली छींक भी उसके लिए मौत बन सकती थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हर मखलूक को उसके माहौल के मुताबिक ढालने की सलाहियत दी है। कई साल तक उसे सिर्फ दूर से देखा जाता रहा। एक वीडियो में वो दरख्त काट रहा था। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। नीम बरहना, तन्हा, लेकिन फिर भी जिंदा और मजबूत। एक तरफ वो दुनिया जहां हम छोटी तकलीफ पर घबरा जाते हैं, दूसरी तरफ ये इंसान जो 25 साल तक बगैर किसी के इस खौफनाक जंगल में जीता रहा। दोस्तों, जब वो रात को घने जंगल में अकेला लेटता होगा और आसमान के सितारों को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? शायद अपने मारे गए साथियों को याद करता होगा, शायद उन जालिमों को याद करता होगा जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ दी। लेकिन शायद वो जात को भी महसूस करता होगा जो हर तारीक रात में भी साथ होती थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो अकेला हो वो भी अकेला नहीं। आखिरकार वो तबई मौत मर गया उसी जंगल में, उसी तन्हाई में। लेकिन उसकी कहानी हमें ये सबक दे गई कि इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो अल्लाह का निजाम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और ये भी कि हमारी तरक्की, हमारी दौलत और हमारी ताकत का हिसाब एक दिन जरूर होगा, जब हम कमजोरों के हुकूक को कुचल कर आगे बढ़ते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे भी शेयर करें। शायद कोई टूटा हुआ इंसान इसे पढ़कर हिम्मत पा जाए। अल्लाह हाफिज।